हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो 10th मैथ सीरीज के अंदर आज जो है आप लोग का जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम में, उसकी बात करेंगे। और आपको ऐसा करा दूंगा कि कभी जिंदगी भर आप नहीं बोल पाओगे, भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं सकते। तो देखें कैसे, किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ट्रेन वाले क्वेश्चन की आपके सामने बात कर रहा हूँ और मैं बता भी देता हूँ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने। एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्रेन वाले क्वेश्चन हर कोड में आता है और 5 नंबर में आता है। आज ऐसा कर लेंगे कि जिंदगी भर आप नहीं बोल पाएंगे। देखें कैसे, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर और मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड मांगी गई है ट्रेन की, तो लेट कर ले आप लोग। सबसे पहले लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या मान लोगे? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ये तो आप जानते ही हो ना, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में आती है। सो चेंज स्पीड ऑफ द ट्रेन, चेंज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो चेंज स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी? दो की क्वेश्चन में बोली हुई है, क्वेश्चन के अंदर ये बात बोली हुई है। क्या बोला हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दे। भाई पहले x थी, अब उसने क्या बोली, स्पीड को बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर दे देगा। या तो आपको बोल सकता है कि स्पीड बढ़ाए, या तो स्पीड बढ़ाएगा तो प्लस कर देना, अगर स्पीड को लेस करेगा तो माइनस कर देना। इतना सा चेंज है। और एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, उसको भी लिख लो। डिस्टेंस दे रखा, डी से डिनोट कर लेना, 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा? 360 किलोमीटर। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अभी आप लोग मेरी बात को दोबारा से समझ ले एक सेकंड के लिए। इसने बोला था ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर। कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता कि किलोमीटर, अरे डिस्टेंस जो होता है ना वो किलोमीटर में आता है। तो जो ट्रेन को जाना है ना वो 360 किलोमीटर जाना है, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब उसने ट्रेन की स्पीड मांगी थी, जो मांगता है उसको लेट कर लेते हैं। तो x किलोमीटर पर हो गया, फिर चेंज स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि उसने बोला था स्पीड को उसने बढ़ाया 5 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो 3 चीजें लिख ली। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, आंख मीच कर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कैसे सर? वो ऐसे करेंगे भाई, 360/x और 360/x + 5। मेरी बात समझ आ गई क्या? मैं दोनों तरफ टाइम को बराबर करूंगा। अरे मेरी बात को समझो, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन है हर एक में टाइम का फार्मूला लगेगा। मैं इसको इक्वल कर लूंगा। क्या कर लूंगा? इक्वल। और एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जानदार ट्रिक। एक ट्रिक बता रहा हूं जो कि आज तक की हमारी जो मेहनत है वो हमने पकड़ी है। वो क्या ट्रिक है? अगर यहाँ प्लस हो, ध्यान देना, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली ट्रिक। अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ भी आंख मीच कर क्या लगा दो? प्लस। और टाइम के साथ गेम खेल रखा है, यहां ध्यान देना। 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। 1 घंटा कम लेते हैं जब स्पीड बढ़ा देता है ना। जब वो ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है तो 1 घंटा कम लेता है। बस आप वो देख लेना, 1 घंटा कम, 1 hour लेस देन। जो टाइम का डिफरेंस होगा, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस कर दो। बस ध्यान देना, जो टाइम का डिफरेंस होगा, 1 hour की बात की थी, 1 hour की बात की थी। अगर यहां प्लस तो यहां भी प्लस कर देना, अगर यहां माइनस तो यहां भी माइनस कर देना। आंख मिच करके सिर्फ ये गेम करना, हजारों क्वेश्चन निकाल लेना। आपको क्वेश्चन समझने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, 360/x 360/x + 5। यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, जो टाइम का डिफरेंस है वो यहाँ प्लस कर दो। बस अब तो थोड़ा सा इसके बाद तो देखो आप लोगों का कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। यहाँ तक तो था समझाने का काम, जो कि मैं समझा चुका हूँ। मेन कंसेप्ट यही था जो आपकी समझ आ चुका होगा। अब आराम से हम कर सकते हैं। वो क्या काम करेंगे? 360/x, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 360/x + 5 और इक्वल में x और इक्वल में x। अब आप तो जानते ही होगी एक चीज, जो अपोन होता है, जो अपोन में होता है उससे क्या करते हैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक काम करना पड़ेगा, वो देख लो, 360/x जो अपोन में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -360/x + 5, तो x × x + 5। और फिर यहाँ 1 था तो इसकी मल्टीप्लाई भी x और x + 5। समझ आई क्या मेरी बात? अरे जो अपोन में है ना, x × x + 5, इसके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी इससे 360 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए इस टर्म की भी मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म की मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म की। बोथ साइड x × x + 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा मिलेगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 360 को अंदर भेज दो, 360 को कहाँ भेज दो? अंदर भेज दो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, हालांकि एक बार देख लेता हूँ कि आपको ये नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नजर नहीं आएगा आप लोगों को तो एक काम कर लेते हैं। अभी यहाँ पर ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे ले लेता हूँ। ध्यान देना दोस्तों, 360 को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 360x
प्लस में 360 x प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करनी है। किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या काम कर लेना, क्या काम कर लेना, आप एक काम भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसका आधा कर दो, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। कैसे? अगर 360 की, देखिए ध्यान से, 360 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? 5 से। फिर एक काम कर लो ना, आप 5 से मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो 5 को मल्टीप्लाई मत करो, 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर लो, 2 से ऊपर और 2 से क्या कर लो? नीचे कर लो। तो 5 दूनी 10, देखिए इसका आधा हो जाएगा 36 का आधा 18 और एक जीरो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो 1800। बेसिकली क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई में, जो 360 है, जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 5 से, उससे दूसरे का आधा कर दो बस, और एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, ये काम होता है। तो 36 का आधा 18, तो 2 जीरो आएगा 1800। इतनी बात समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, ठीक है। 360 को सिर्फ अंदर भेजना था। अब माइनस का 360x, इधर क्या बचेगा? माइनस का 360x, माइनस का 360x, और बराबर में क्या इक्वेशन बचेगी, ध्यान दे लेना। अब x को अंदर भेज दो, ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस में 5x। हमेशा इस कंडीशन में हमेशा x का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा नहीं बचेगा x स्क्वायर प्लस में 5x, और ये प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर बचेगी जीरो। क्या बचेगी? जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक हो चुका है दोस्तों। आप इसको चाहे प्राइम फैक्टर से कर लो इसका मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन कर लो, या डी वाले मेथड से कर लो। प्राइम फैक्टर से ज़्यादा इजी पड़ेगा, उससे करा देते हैं। 1800। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान देना, पहला सेम लास्ट सेम, ये ट्रिक बता चुका हूँ, और प्लस सेम, पहला सेम लास्ट सेम और बीच का साइन सेम। और ध्यान दे लेना, अगर ये लास्ट वाला माइनस है, लास्ट वाला क्या माइनस, तो ऊपर से चलेंगे x के कोफिशिएंट से। यहाँ 5 है तो 5 के ऊपर हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, जब मारेंगे 20, जब मारेंगे 30, क्योंकि देखिए हमें 1800 1 जा 1800 के फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं? 1800 के। 1800 लेकर आओ आप, तो आप मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 5, जंप करो, 10 बढ़ाया 20, 10 बढ़ाओ 15, 10 बढ़ाओ 30, 10 बढ़ाओ 25, 25 या 75, अभी बहुत कम पड़े, 750 के आसपास है। 40 मल्टीप्लाई में 35, तो इसको करोगे तो 35 दूनी 70, और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 1400। तो अब नज़दीक पहुंच गए आप 1800 के, अब नज़दीक पहुंच गए हो तो अब आगे बढ़ा लो, 41 42 43 44, तो ये कितना हो गया? 36 37 38 39। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको इकाई का अंक, पहली तो बात जीरो चाहिए, जीरो चाहिए, तो ये तो बढ़ेगा नहीं फैक्टर, 8 या 24, ये भी नहीं बढ़ेगा। 45 और 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। 45 और 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। सर कैसे? देखना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 1800, तो 45 और 40 फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1800 आ रहा है, करके देख लेना, और इनका अंतर 5 का आ रहा है। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर ये ट्रिक आपको समझनी हो तो मैंने समझा रखी, वहां से आप लोग कर लेना इसको। तो एक फैक्टर हुआ 45x और एक फैक्टर हुआ माइनस का 40x, तो पहले 2 में कॉमन लो और लास्ट 2 में भी क्या लो? कॉमन लो। तो x आ गया आपका, x से x कटाइए x, प्लस में 45, प्लस में 45, अरे भाई क्या कॉमन है दोनों में? x, तो एक x आ गया, x से 2 थे यहाँ, एक x बचेगा, प्लस में 45, सेम एज इट इज। ये जो साइन होता है ना, ये हमेशा सेम आता है। अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर क्या कॉमन होगा, तो एक काम कर लो ना, ये ब्रैकेट सेम आती है, इतना तो हमें पता ही है। तो इस पहले की पहले से डिवाइड कर दो, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा बाहर क्या आएगा। x से x कटा तो बाहर 40 बचेगा। क्या बचेगा? 40 बचेगा, और ये साइन हमेशा सेम आता है, ठीक है भाई। ये ब्रैकेट सेम आ गई, कर जीरो चल रहा था, तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 45, और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 भी 0, और x माइनस 40 भी क्या हो गया? 0। तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस, और ये माइनस का उधर जाकर के प्लस, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा, माइनस तो स्पीड हो नहीं सकती बेसिकली। तो आपका राइट आंसर होगा, जो उसने ट्रेन की स्पीड मांगी थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, जो उसने आपने जो स्पीड लेट की थी, तो स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे चेंज स्पीड पूछता या बड़ी स्पीड पूछता तो +5 कर लेते, तो चेंज स्पीड आ जाती 45 किलोमीटर पर आवर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया होगा। तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ट्रेन वाला ही, ताकि आपका कच्चा कंसेप्ट रहे, बिल्कुल पक्का हो जाए। तो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है। बस बच्चे लैंग्वेज से, वर्ड प्रॉब्लम से क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखिए कैसे, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन
टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट एंटरडिमेट स्टेशन। इसको छोड़ दो, आप आगे बढ़ो बस। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर हार मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है, लेकिन ध्यान दे लेना हमेशा लेट है ना कम स्पीड को करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो कम स्पीड को कैसे सर ये बताओ जरा। तो आप यहाँ भी इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर हार मोर देन एट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से जो पैसेंजर ट्रेन है ना उससे 11 किलोमीटर पर और अधिक लेती है कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे भी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे। हालांकि स्लाइड से बिल्कुल क्लियर बात हो रही है कि लेट आपको किसको करना पड़ेगा? पैसेंजर ट्रेन को लेट करना पड़ेगा। आप ही देखें ना किसकी स्पीड कम होती है, कौन सी ट्रेन रुक रुक कर चलती है? पैसेंजर ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन तो स्पीड में चलती है, इसलिए आप लोग लेट कर ले सबसे पहले। अगर आपको लेट वाली बात समझ आ गई तो सारा काम हो जाएगा। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, सो द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसकी क्या हो जाएगी? ध्यान देना, इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड तो उसने बोला हुआ है, इसकी स्पीड तो 11 किलोमीटर अधिक बढ़ जाती है। कितनी? 11 किलोमीटर पर आवर। तो ये अधिक हो जाती है, तो कर दो बस। अधिक होने का मतलब क्या हो गया? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस देगा, वही तीन चीजें लिखनी है। डिस्टेंस कितना दे रखा आप पढ़ लो, तो पूरा 132 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 132 किलोमीटर। ध्यान देंगे किलोमीटर ही तो डिस्टेंस होता है। तो इनको ट्रैवल करने में कितना टोटल कितना जाना है? 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। अब कुछ नहीं बचता, आंख मीच करके क्वेश्चन हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सबसे पहले जो पूछा जाए। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना, क्योंकि उसने बहुत स्पीड मांगी हुई है। तो लेट करना थोड़ा ध्यान से। किसको लेट करना? हमेशा कम स्पीड को। किस स्पीड को? कम स्पीड को। उसके बाद एक्सप्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेस जो स्पीड है ना उस ट्रेन की स्पीड तो बढ़ी हुई थी, 11 किलोमीटर बढ़ानी है। अगर वो x है तो इसकी स्पीड 11 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, वो तो तुम्हें पता ही है 132 अपॉन x प्लस 11। और हमेशा ही बताया था अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। क्या होगा यहाँ पर? टाइम का डिफरेंस। वो देख लो कितना टाइम का डिफरेंस, वो देख लो ना जरा। 1 आवर लेस, 1 घंटा कम हो, ज्यादा में से कुछ नहीं लेना। यहाँ प्लस तो यहाँ भी क्या जाएगा? प्लस। तो सेम कंसेप्ट बन गया दोस्तों। 132 अपॉन में x, ये प्लस वाला इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 132 अपॉन x प्लस 11 बराबर में 1। फिर क्या काम करना? वही जो नीचे है उसी से बोथ साइड क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे? देखो 132 अपॉन में x, इसकी मल्टीप्लाई भी x इंटू एक्स प्लस 11 से करनी पड़ेगी। माइनस 132 अपॉन में x प्लस 11, इसकी मल्टीप्लाई भी x इंटू एक्स प्लस 11 से करनी पड़ेगी। और इक्वल में 1 इंटू एक्स और x प्लस में 11, यानी x इंटू एक्स प्लस 11 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। इसका क्या फायदा होगा? x से x कटेगा, x प्लस 11 से x प्लस 11 कटेगा। 132 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 132x प्लस में 11 से करोगे तो मल्टीप्लाई तुम्हें आता ही होगा। 2 और 3 और 2 5, 3 और 1 4, 14 52। कितना हो जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई खुद कर लेना, मैंने कर दी 14 52 माइनस। अब 132 के x से करोगे तो 132x, और अब x को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 11x। समझ आ रही होगी मेरी बातें भाई। मैंने 132 को पहले अंदर भेजा 132x, फिर 11 से की 14 52, 132 इंटू एक्स 132x। x की x से की x से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो x स्क्वायर और x को 11 के पास भेजूंगा तो 11x। और इस सिचुएशन में x को परसेंट हमेशा कैंसिल होते हैं, तो आपका क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 11x। यहाँ ले लेता हूँ इसको, x स्क्वायर प्लस में 11x, x स्क्वायर प्लस में 11x, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 52 इक्वल टू 0। अब पहला सेम, लास्ट साइन सेम और बीच का साइन भी सेम। फैक्टर किसके करने हैं? 14 52 के। किसके फैक्टर करने हैं? 14 52 के। इसको भी थोड़ा सीख लो, फैक्टर करने हैं 14 52 के। अभी बताया था, क्या बताया था? अगर लास्ट साइन माइनस हो, लास्ट साइन क्या हो? माइनस हो, तो हमेशा ऊपर से चलेंगे। एक्स के कोएफिशिएंट से 11 है तो इसके ऊपर 12 आएगा, तो बढ़ जाओ आगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जंप मारो, में 14 52 के पास जाना है। अभी तो हम बहुत कम पड़े हैं। जंप मारो 10 30 19 40 29। तो
तो 40 29, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना हो गया आप देखें ना 1 मिनट के लिए। ये अगर आप 30 ही कर लोगे तो 1200, अभी बहुत कम पड़ा है। आगे बढ़ो तो ये 50 और ये 39, इसको करके देखो थोड़ा सा 5 से 15, 5 से 15 ये तो ज़्यादा हो गया। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15, 15 हमें तो 14 के आसपास ही रहना, तो ये फैक्टर ही काम का। इससे थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ो 40 से, तो ये हो जाएगा 41 42 43 44 45, यहाँ 29 था तो 30 31 32 33 34। अब इकाई का अंक 2 चाहिए, जहाँ 2 बन रहा है वहीं पर ही बात करेंगे, बाकी टाइम वेस्ट क्यों करें। इकाई का अंक 2, देखिए इकाई का अंक 2 ये तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं बनता। 2 एकम 2 यहाँ बन रहा है, इकाई का अंक 2। 3 दूनी 6 यहाँ नहीं बन रहा। 4 3 12 यहाँ भी इकाई का अंक 2 है। या तो फैक्टर हो सकता है ये, या फैक्टर हो सकता है ये। तो सबसे पहले तो एक काम देख लो आप लोग, एक काम देख लो, अंतर कितने का चाहिए, 11 का। कितने का अंतर चाहिए, 11 का। देखिए 42 में से 31 गया, 11 ही बचता है। 44 में से 33 गया, 11 ही बचता है, यानी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई 44 की और 33 की ही कर लेता हूँ, या फिर चलो कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी करना चाहे उससे मल्टीप्लाई कर लो। 42 और 31 की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 की 31 से करने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता। 3 दूनी 6 4 3 12, तो 4 4 10, ये तो 1302 हुआ दोस्तों। 1302 हुआ, में 1452 चाहिए, मतलब ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर बिल्कुल नहीं है, फैक्टर आपका यही है। तो मल्टीप्लाई करने से बात बनेगी, तुक्का नहीं मारना और ना ही तीर मारना है। तो 44 और 33 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम लगता है, 44 11 3 33, तो कर लो। 4 3 12 4 12 113, और करोगे फिर 2 12 से, 3 और 2 5 14 52, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई, 14 52। और हमें भी कितना चाहिए था, 14 52। ये भी सफिशिएंट है और अंतर भी 11 11। तो फैक्टर हो गया 44x, फैक्टर हो गया 44x और 33x और 33x 33x। तो घटाने से आ रहा था तो माइनस के 33x, पहले 2 में कॉमन लो, क्या कॉमन है, x, x से x कटा, x प्लस में 44, ये साइन हमेशा सेम, यहाँ बचेगा x प्लस में 44, इधर 0 बची हुई थी, इधर 0 बची हुई थी। तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा रुकना। और यहाँ पर क्या आएगा, पहले से भाग दे दो तो 33 ही बचेगा। कितना बचेगा, 33 ही बचेगा। तो ये हो गया x प्लस में 44 और ये हो गया x माइनस में 33, बराबर में आ गई 0। तो x प्लस 44 भी क्या हो गया 0 और x माइनस 33 भी क्या हो जाएगा 0। तो ये प्लस का उधर जा करके माइनस और ये माइनस का उधर जा करके प्लस, मतलब माइनस तो कंसीडर नहीं होगा। तो स्पीड क्या आ जाएगी, जो स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, या पूरा कर लेना। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आई 33 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों बात करूँ तो स्पीड ऑफ कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की क्या आ जाएगी, 11 प्लस करनी है, तो हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। होपफुली ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक तो कंसेप्ट यहाँ तक कि मेरा काम समझाने का था कि यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। बाकी ये मेथड तो आप लोग को पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।